वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 अंकगणित। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 10D तक का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 10E चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। तो पहले पढ़ चुके होंगे कि साधारण ब्याज किसे कहा जाता है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज की गणना करते समय ब्याज को मूलधन के साथ नहीं जोड़ा जाता है। संपूर्ण अवधि में मूलधन नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बदलता रहता है। मान लीजिए 10 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहला साल का ब्याज निकालेंगे। उस ब्याज को फिर मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होगा। मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन प्राप्त होगा। तो पहला साल का जो मिश्रधन होगा वो दूसरा साल का मूलधन हो जाएगा। इस प्रकार फिर ब्याज निकालते हैं और इसी तरह ब्याज और पहले साल का मिश्रधन को जोड़ते हैं, वो दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया चलते रहेगी 10 सालों तक। जो अंत में जो ब्याज प्राप्त होगा उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज तो में मूलधन अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। वो फार्मूला के बारे में बता देते हैं। साधारण ब्याज बराबर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, दर को कहते हैं रेट और समय को टाइम कहते हैं। तो मूलधन को लिख सकते हैं P गुना R गुना N हो गया वर्षों की संख्या हो गया बट्टा में 100। दूसरा है मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट शॉर्टकट में इसे A कहते हैं A। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। इसको लिख सकते हैं P, मूलधन को P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N जहाँ क्या है, वर्षों की संख्या है, समय की संख्या है, कितना वर्ष है। तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर 100 माइनस मूलधन। इसको लिख सकते हैं P, मूलधन को P लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N माइनस P। यदि P को यहाँ कॉमन ले लेंगे, बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस R बटा 100 के पावर N, और कॉमन लिया है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चौथा पॉइंट है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो वर्ष की संख्या को दुगना कर देंगे, क्योंकि 6 महीना में ही ब्याज लग जाएगा। 6 वर्ष की संख्या को दुगना करेंगे और ब्याज को वार्षिक दर का आधा कर देंगे। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यदि कहेगा क्वेश्चन कि अर्धवार्षिक है, यदि नहीं कहेगा तो वार्षिक समझेंगे, लेकिन कहेगा तो अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक होने पर वर्ष की संख्या को दुगुना और ब्याज की वार्षिक दर को आधा कर दिया जाता है। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक होगा, 3 महीना पर होगा, तो वर्ष की संख्या को चौगुना कर देंगे, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, चौगुना करेंगे और ब्याज की दर को चौथाई कर देंगे। ब्याज की वार्षिक दर को चौथाई कर दिया जाता है। अब मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा कि मासिक है, मंथली है, तो मासिक होने पर क्या करेंगे, वर्ष की संख्या को 12 गुना कर देंगे और ब्याज की वार्षिक दर को 1/12 कर दिया जाएगा। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। अब देखते हैं प्रश्नमाला 10E। प्रश्नमाला 10E पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 10E का पेज नंबर है 162, नंबर पेज 162। प्रश्नमाला 10E है का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। तो 10E का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 400 रुपया है, P बराबर क्या दिया है, मूलधन बराबर दिया है P, यानी P 400 रुपया दिया है। 400 रुपया
आर दिया है कितना 5%, आर 5%, और एन बराबर है 2 बरस। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P × 1 + r/100⁻n-1। तो सब चीज़ दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर निकाल देना है। चक्र P बराबर कितना है 400 रुपया, 400 रुपया 400 × 1 + r है 5, 5/100 के पावर n बराबर 2 है -1। ये आपका हो जाएगा 400 इंटू हो जाएगा ये 105/100 हो जाएगा, 105/100 का होल स्क्वायर -1। तो हो जाएगा 400, 105 को इसको कटाएंगे तो 5 20 से कट जाएगा, और ये 21, तो 21/20 का होल स्क्वायर, 400 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 400 इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, 441 बटा में 400 -1 बराबर हो जाएगा 400 इंटू नीचे एलसीएम हो जाएगा 400, 441 ये माइनस हो जाएगा, ये 1 से जाएगा ये 400, तो बराबर हो जाएगा 400 इंटू 441 में से 400 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 41 बटा में 400, 400 और 400 कट जाएगा, 41 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 41 रुपया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है 41 रुपया, ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गांव का एक जो साहूकार है, सेठ साहूकार, भूरा किसान है, भूरा को 25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे रहा है। यदि ब्याज 4 पैसे प्रति रुपये मासिक है, प्रति रुपये मासिक है, मंथली है, और ब्याज मासिक दे हो तो 2 माह पश्चात भूरा को निम्नलिखित में से कौन सी राशि लौटानी पड़ेगी। यानी राशि यानी अमाउंट, हमको मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन उसको कितना लौटाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर देखिए 25 रुपया, यानी 25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज उधार पर देता है, तो मूलधन जो है, मूलधन बराबर है 25 रुपया, दर कितना है, दर है 4 पैसा प्रति रुपये, प्रति रुपये। 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा, यानी 4 बटा में 100, 1 रुपया में 100 पैसा, दर हो गया 4%। और यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, मासिक है, ब्याज मासिक दे है तो 2 माह है तो कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, मिश्रधन हमको निकाल देना है, अमाउंट निकालना है, कौन सी राशि देना होगा। तो मिश्रधन बराबर होता है क्या, फॉर्मूला है मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, दर बटा में 100 के पावर n। तो मूलधन कितना दिया है 25 रुपया दिया है साहूकार, तो 1 प्लस दर कितना है 4% है, तो 4 बटा में 100 के पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 25 इंटू, यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, 100 एलसीएम 100 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी 25 गुना 104 बटा में 100 का होल स्क्वायर। इसको कटाएंगे 4 से तो हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 26, 4 दूनी के 8, 4 छक्का 24, तो ये हो जाएगा 25 गुना में 26 गुना में 26 बटा में 25 गुना में 25, 26 बटा 25 का स्क्वायर है ये, तो इसको 26 बटा 25 कर दिया, गुना 26 बटा 25, ये कट जाएगा। तो 26 यहाँ कितना होता है 676, 26 का वर्ग जो होता है 676 बटा में 25 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी का 50, बच गया 17, 17 तो 176 हो जाएगा। तो 176 है तो 25 साथ क्या होता है 175, 25 साथ 175 हो गया, दशमलव हासिल 1 बच गया तो 10 हो जाएगा। तो 10 तो जाएगा नहीं 25 से, तो एक जीरो उतारेंगे, जीरो उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100, 27.04 रुपया उसको
लौटाना पड़ेगा, मिश्रधन हो गया। 2 माह के पश्चात उसको 27.04 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम जो फॉर्मूला बताए हैं वही है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, वही भरना है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100। यहाँ पर क्या छोड़ा है? दर छोड़ा है, तो यहाँ भरा जाएगा दर बटा में 100 के पावर समय। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 के पावर समय। ये देखिए, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं ना। हाँ, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा में 100 के पावर समय माइनस मूलधन होता है। यहाँ पर क्या क्या छोड़ा है? दर बट्टा में यहाँ 100 छोड़ा है खाली स्थान पे, और माइनस क्या होगा? मूलधन होगा। ब्रैकेट में लेंगे तब जाके -1 होगा। ऐसे तो मिश्रधन माइनस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। आपका तीसरा भी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मूलधन दिया है 1000 रुपया, समय दिया है 2 बरस और दर 4% वार्षिक है। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100। मूलधन दिया है 1000, दर दिया है 4% वार्षिक और समय दिया है 2 बटा में 100। 2 को 0 कट जाएगा, 10 चौके 40 दूनी 80 रुपया। 80 रुपया आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। चौथा हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 500 रुपया का 2 बरस में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण यहाँ पर लिख लेते हैं। मूलधन कितना है? P 500 रुपया। P बराबर 500 रुपया है। N बराबर कितना है? 2 बरस। और R बराबर है 5%। तो SI सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? P गुना में R गुना में N बटा में 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। तो P है 500 रुपया, R है 5, N है 2 बटा में 100। ये 5 हो गया, 50 25 दूनी 50 रुपया। 50 रुपया साधारण ब्याज हो गया। 50 रुपया साधारण ब्याज आ गया। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा? P कॉमन ले लेते हैं। P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर N माइनस 1। P कितना है? 500। P है 500 इंटू 1 प्लस R कितना है? 5। 1 प्लस 5 बटा में 100 के पावर स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 500 इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 100 तो ये ऊपर जाएगा। तो 100 गुना 100 हो जाएगा, प्लस 5 105 हो जाएगा। 105 बटा में 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो हो जाएगा 500 इंटू 105 गुना में 105 बटा में 100 गुना में 100 माइनस 1। इसको कटा देते हैं। ये 5 से कटेगा तो 20 बार में जाएगा, 5 21। ये भी जाएगा 20 5 20 21 5 21। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 21 21 गुना 441। 441 बटा में नीचे हो जाएगा 400 माइनस 1। आपका हो जाएगा 500 इंटू 441 माइनस ये जाएगा एलसीएम से हो जाएगा तो 400 हो जाएगा बटा में 400। 500 इंटू 41 बटा में 400
ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये आपको 4 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 5 पंचौका 20, 41 5 205 बटा में 4, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4 5 20 हो गया। फिर एक बार में जाएगा तो हासिल बच गया 1, तो 1 जाएगा नहीं तो 10 लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 बच्चा 2, 20 हो जाएगा तो 4 5 20, 51.25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो अंतर निकालना है, अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज हो जाएगा 51.25 माइनस कितना है 50 रुपया साधारण ब्याज आया है तो हो जाएगा 1.25 रुपया अंतर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में 5 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 6 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।